श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण, 9वें स्कंद, 4था अध्याय। सरस्वती का पूजन का विधान और कवच। नारद जी ने कहा, भगवान आपके कृपा प्रसाद से यह अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली है। अब आप इन प्रकृति संगत देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार करने के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी की कैसे आराधना की, मृत्यु लोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, किस मंत्र से किनकी पूजा और किस स्रोत से किनकी स्तुति की गई है, इन देवियों ने किनको कौन कौन से वर दिए हैं। मुझे देवियों का स्रोत, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश, जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियां सृष्टि की प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। अमृत की तुलना करने वाले इनके सुप्रसिद्ध चरित्र के संपूर्ण मंगल सुलभ हो जाते हैं। ब्रह्मांड प्रकृति के अंश और काल संज्ञक, कला संज्ञक जो देवियां हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम है काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल, चंडिका, तुलसी, मनसा, निंद्रा, सदा, स्वाहा और दक्षिणा। इनके संक्षिप्त, मधुर और वैराग्योपादक चरित्र में भी पवित्र करने की पूर्ण शक्ति है। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है, संक्षेप में से कहता हूँ, सुनो मुनिवर। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने उन सरस्वती की पूजा की है जिसके प्रसाद से मूर्ख व्यक्ति पंडित हो जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती शक्ति माता कही जाती हैं। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य अधिकतर तथा परिणाम का सुख देने वाले वचन कहे। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बोले, साध्वी, तुम नारायण के पास पधारो। वे मेरे ही अंश हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं। मेरे ही समान परम सुंदर पुरुष भी में सभी सगुण विद्यमान हैं। वे सदा तरुण रहते हैं। करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है। लीला में जीव अलंकार और अलंकृत ये सब कुछ करने में समर्थ हैं। मैं उनका स्वामी हूँ। सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधन मैं नहीं हो सकता। कारण वे तेज, रूप और गुण सब में मेरे समान है। सबको प्राण अत्यंत प्रिय है। फिर मैं अपने प्राणों के शास्त्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। मध्य तुम वैकुंठ पधारो, तुम्हारे लिए वहीं रहना हितकर होगा। सर्वसम्मत विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक आनंद का अनुभव करो। तेज, रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक पत्नी लक्ष्मी बीमार है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, मोह, लोभ और हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख के साथ व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पक्षमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर कल पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुगण देवता, कुंभ, मोक्षकामी, प्रसिद्ध मुनिगण, वसु योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कण्व शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजा होगा। घड़े अथवा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रख गंध और चंदन आदि से पूजन करके लोग अपने गले में धारण अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। इस प्रकार कहकर स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण ने भी उन सुपूजिता देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, मुनीश्वर, संतगण, देवता, मुनि, राजा और मुनिगण ये सभी भगवती सरस्वती की उपासना करने लगे। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों की सदा सुपूजित होने लगी। नारद बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभो, आप भगवती सरस्वती का पूजन, विधान, कवच, ध्यान, उपयुक्त नैवेद्य, फल और चंदन आदि का परिचय देने की कृपा कीजिए। इससे सुनने के लिए मेरे हृदय में कौतूहल हो रहा है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद सुनो,
कौन शाखा में कही हुई पद्धति बतलाता हूँ। इसमें जगत माता सरस्वती की पूजन की विधि वर्णित है। माघ शुक्ल पंचमी विद्यारंभ की मुख्य तिथि है। इसे पूर्वाह काल में प्रतिज्ञा करके संयमशील बन जाए, पवित्र रहें, स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्तिपूर्वक कलश स्थापना करें। फिर अपनी शाखा में यही कही हुई विधि के से और तांत्रिक विधि के अनुसार कहे गणेश पूजन करें। तत्पश्चात इस देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आह्वान करें। तदंतर व्रती रहकर षोडशोपचार से भगवती का पूजन करें। सौम्य पूजा के लिए कुछ उपयोगी नैवेद्य वेद में कथित है। ताजा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफ़ेद गन्ना, गुड़ में बना हुआ मधुर पकवान, मिश्री, सफ़ेद रंग की मिठाई, घी में बना हुआ नमकीन पदार्थ, बढ़िया सात्विक चिवड़ा, शास्त्रोक्त हाविष्ण, जौ और गेहूँ के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले के पिस्टन, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान, नारियल, उसका पानी, कसेलू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेल, बेल का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतुफल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य के समान है। उन्हें सुगंधित पुष्प, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद स्वच्छ चंदन देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख की विशेष आवश्यकता है। श्वेत पुष्पों की माला और आभूषण भगवती को चढ़ाए। महाभाग में भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है। इनका भ्रम का उच्छेद करने वाला है। वह वेदों की भाग यह है। सरस्वती से विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा हंसती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्मय वस्त्र पहने हैं। इनके हाथ में वीणा है और दूसरे हाथ में पुस्तक। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इनके सुशोभित हो रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुरगणों में ये सुपूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु और मानव इनके चरणों के मस्तक झुकाते हैं। ऐसी देवी सरस्वती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजन के समग्र पदार्थ मूल पद मंत्र से विधिवत सरस्वती को अर्पण कर दें। फिर कवच का पाठ करने के बजाय दंड के भागी भूमि पर पढ़कर देवी को सत्कार प्रणाम करें। उन्हें जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपना इष्ट देवता मानते हैं, उनके लिए यह नित्य क्रिया है। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा, यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है। अथवा जिनके इस मंत्र का उपदेश दिया है, उनके लिए मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगा देना चाहिए। लक्ष्मी योग माया की आराधना में भी इसी मंत्र का उपयोग किया जाता है। इस मंत्र को कल्प वृक्ष कहते हैं। प्राचीन काल में कृपा से समुद्र भगवान नारायण के वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश दिया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। फिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में परशुराम जी ने शुक्र को इसका उपदेश दिया था। मारीच ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को बताया था। बद्री आश्रम के परम प्रसन्न ब्रह्मा जी की कृपा से भृगु इसे जान सके थे। जगतकारु मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान थे। उन्होंने आस्तिक को यह मंत्र पढ़ाया था। बुद्धिमान ऋषि ऋग ने मेरु पर्वत पर विभांडक मुनि से इसकी शिक्षा ली थी। शिव ने आनंद में आकर गौतम गोत्र में उत्पन्न कौर मुनि को इसका उपदेश दिया था। याज्ञवल्क्य और कात्यायन ने सूर्य की दया से इसे पाया था। महाभाग शेष पाताल में बलि के सभा भवन में विराजमान थे। वहीं उन्होंने परिपाणिनी, बुद्धि भारद्वाज और सत्यायन को इसका अभ्यास कराया था। 4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह मंत्र सिद्ध हो जा सकता है। यह मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य मनुष्य रूप में बृहस्पति की समान योग्यता प्राप्त हो जाती है। विपेन्द्र सरस्वती का कवच विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला है। जगत श्रेष्ठा महा ने गंधमादन पर्वत पर भृगु के आग्रह से इसे उन्हें बताया था। वहीं मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भृगु ने कहा था, ब्राह्मण, आप ब्रह्मज्ञानी जनों में प्रमुख, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सर्वज्ञ, सबके पिता, सबके स्वामी और सबके आराध्य हैं। प्रभु, आप मुझे सरस्वती का विश्वजय नामक कवच
बताने की कृपा करें। मंत्रों का समूह, यह कवच परम पवित्र है। ब्रह्मा जी बोले, बस मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूँ, सुनो। यह श्रुतियों का सार, कान के लिए सूत्र, वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे, वहीं वृंदावन में रासमंडल था। उसी समय उन प्रभु ने मुझे ये कवच सुनाया था। कल इसकी तुलना करने वाला है कवच परम गोपनीय है, जिन्हें किसी ने नहीं सुना है। ये अद्भुत मंत्र जिनमें सम्मिलित है, इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन सके। ब्रह्मा बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से भी हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते थे। अतः इन्हें कविंद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे भाषण करने में परम प्रसुद्ध थे। उसे धारण करके स्वयं मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की थी। कणाद, गौतम, कर्ण, पाणिनि, संकटायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करने के ग्रंथों की रचना में सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं कृष्ण व्यास ने वेदों के विभाग कर खेल ही खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया। संतातप, संवर, वशिष्ठ, पराशर, यज्ञ, वल्यक, ऋष्यंग, भारद्वाज, आस्तिक, देवल, युधिष्ठिर, याति ने इस कवच के साथ ही पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया। इसी से सर्वत्र उनका सम्मान होने लगा। विपेंद्र इस कवच से के ऋषि प्रजापति हैं। स्वयं बृहति छंद है। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी है। अखिल तत्परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधक और समस्त कविताओं के विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रीं ह्रीं रूप स्वरूपिणी भगवती सरस्वती जब सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करें। श्री मई बांग देवता सदा मेरी ललाट की रक्षा करें। ओम ह्रीं भगवती सरस्वती निरंतर कानों की रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं भगवती सरस्वती देवी सदा नेत्रों की रक्षा करें। ऐं ह्रीं स्वरूपिणी वाणी के अधिष्ठात्री देवी मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीं मई विद्या की अधिष्ठात्री देवी होठ की रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं भगवती ब्राह्मी दंत भक्ति की निरंतर रक्षा करें। ऐं यह देवी सरस्वती एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम श्रीं ह्रीं मेरे गले की रक्षा करें तथा श्री मेरे कंधों की सदा रक्षा करें। विद्या की अधिष्ठात्री देवी ओम ह्रीं सर्वरूपिणी सरस्वती सदा वक्षस्थल की रक्षा करें। विद्याधि स्वरूपा ओम ह्रींमयी देवी मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीं क्लीं सर्वस्वरूपिणी देवी वाणी की सदा मेरे हाथ की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्व वर्णामिका मेरे दोनों पैरों को सुरक्षित करें। ओम वाग अधिष्ठात्री देवी के द्वारा मैं सब प्रकार से सदा सुरक्षित रहूं। सबके कंठ में निवास करने वाली ओम स्वरूपा देवी पूर्व दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। सबकी जीभ में अग्रभाव में विराजमान होने वाली ओम स्वरूपिणी देवी अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्ये बुद्ध जनई स्वाहा। इसको मंत्रराज कहते हैं। यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। यह निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं यह अक्षर नेतृत्व कोण में सदा रक्षा करें। जिह्वा के अग्रभाग पर रहने वाली ओम ऐं स्वरूपिणी देवी पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्वांबिका व्यायव कोण से मेरी रक्षा करें। गद्य में निवास करने वाली ओम ऐं श्रीं क्लींमयी देवी उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली ऐं स्वरूपिणी देवी इंसान कोण में मेरी रक्षा करें। ओम ह्रीं स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवी ऊपर से मेरी रक्षा करें। पुस्तक में निवास करने वाली ह्रीं सर्वस्वरूपिणी देवी मेरे निम्न भाग की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी ग्रंथ बीज रूपा देवी सब ओर से मेरी रक्षा करें। विप्र यह सरस्वती कवच तुमने सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का यह मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्म स्वरूप इस कवच को विश्व जय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। तुम मेरे प्रिय शिष्य होते हो, तुमसे मैंने यह कह दिया।
तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र, चंदन, अलंकार आदि सामानों से विधिपूर्वक गुरु की पूजा करके दंड के भांति जमीन पर पड़कर उसे प्रणाम करे। तत्पश्चात उनसे यह कवच का अध्ययन करे। 5 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। यह कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस कवच के प्रसाद से पुरुष भाषण देने में परम चतुर, कवियों का सम्राट और त्रैलोक विजयी हो सकता है। इसमें कुछ भी जीतने की योग्यता प्राप्त हो सकती है। मुने, यह कवच काव्य शाखा के अंतर्गत है। अब स्तोत्र, ध्यान, वंदन और पूजन का विधान बताता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत 9वां स्कंध अध्याय 4 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।